हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको फिर से 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें भी 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, जो कि आपके जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसी तरह से आपको क्वेश्चन हम बना रहे हैं और आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट का हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पहुँचे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर हो, ठीक है। तो इसके लिए हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और किसी तरह का आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सब अपलोड किया हुआ, अगर नहीं किया हो तो कर दिया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसमें सारे अगर आप प्लेलिस्ट अगर ढूंढें तो उसमें क्लास 11th और साइंस उसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें सारे साइंस का जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएगा, राइट। तो उसमें आप जा करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, 2016 से अपलोड किया हुआ है, राइट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आते हम लोग इस वीडियो में। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सेट इज कॉल्ड अ नल सेट इफ़। तो कब कहते हैं नल सेट? इसको 5 से डिनोट करते हैं, जिसमें कि नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा इट कंटेन नो एलिमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड में देखिए, इसमें लिखा हुआ है टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ़। तो दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है, उसको इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों डिफरेंट है। इक्विवेलेंट सेट में होता क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आपको लेकर के बताएं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि सेट ए 1 2 3 ये है, ठीक है, और सेट बी में मान लीजिए कि एक्स वाई जेड ये है, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 है, यानी कि इसको हम कहें कि ये दोनों जो सेट है वो इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट भी आपको बता देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब इक्वल सेट के देखिए, इक्वल सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो इक्वल होना ही चाहिए, प्लस में सेम भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें लिखा हुआ ए बी ऐसे लिखा हुआ और इसमें लिखा हुआ है बी ए ऐसे लिखा हुआ, तो ये दोनों सेम ही है, इक्वल ही है। इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रहता है, ठीक है, कॉमा का साइन लगाया हुआ है, राइट। तो ये दोनों को कहेंगे इक्वल सेट, यानी कि इसमें भी दो वो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो इसको कहेंगे इक्वल सेट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ इफ़ यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो इसमें दिया हुआ 1 से लेकर के 9 तक दिया हुआ, और एक सेट ए है 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ, और एक सेट बी है जिसमें 2 4 6 8 ऐसे दिया हुआ। तो आपको बताना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो यूनियन में आपको हम बताए हैं कि ए यूनियन बी जो होगा वो सारा एलिमेंट मिला करके लिखा जाता है। तो लिख दीजिए 1 2 3 4 6 8, जो डबल एलिमेंट होते हैं उसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो लिख दिए। चलिए अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं? तो यूनिवर्सल सेट में से ये जो आपको यहाँ पर एलिमेंट मिला है उसको घटा दीजिए, ठीक है। वो सबको हटा करके बाकी सब जो भी बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 6 और 8, बाकी सब जो बचा वो इसका आंसर। तो 5 7 एंड 9, ये किस ऑप्शन में है? 5 7 9, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा राइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है ए बी एंड सी 3 सेट्स, 3 सेट ये हैं, तो इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। इतना बराबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ये फॉर्मूला ही है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए राइट दिस
एज इंटरवल, इसको इंटरवल में लिखना है। तो देखिए -8 की तरफ कौन सा साइन लगाओ, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल टू का साइन है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें इक्वल टू का साइन है 0 की तरफ, तो इसमें इक्वल टू का साइन है तो इसमें लगेगा क्लोज ब्रैकेट, राइट। ऐसा बनेगा, मतलब कि इसको आप ये वाला जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें तो बी में वैसा नहीं, क्योंकि बी में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर सी देखें तो सी में भी वैसा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। दोस्तों वीडियो से मदद मिले तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डी मॉर्गन्स लॉ आपसे पूछ रहा है, और पिछला अगर आप सेट देखिएगा तो उसमें भी डी मॉर्गन से बताए थे, तो आता ही ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पर सी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। तो इसको फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ इक्वल दिखा देंगे तो हो जाएगा 2x = 6, तो x = कितना हो जाएगा 3, राइट। इसके बाद सेकंड वाला को सेकंड के साथ इक्वल दिखा देंगे तो x + y = हो जाएगा 2, x का वैल्यू है 3, यहाँ पर आया था ना 3, इसको रख दीजिए, ये है प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो कितना आएगा, तो y = हो जाएगा -1। तो किस ऑप्शन में है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नंबर ऑफ रिलेशन पता करना है। तो फॉर्मूला पिछला में वीडियो में भी बताए थे और इसमें भी बता रहे हैं कि लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसको जो निकालते हैं वो होता है 2 पी क्यू, ये होता है। पी क्यू क्या है, पी क्यू एलिमेंट है, तो ए सेट में कितने एलिमेंट है, तो ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और बी सेट में कितने 2 एलिमेंट है। इसको कर दीजिए सोल्व, तो कितना आ जाएगा 2 यानी कि 64 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस, फाइंड दिस। तो आपको एक्स की जगह पर जो यहाँ पर लिखा हुआ वही आपको रख देना है, तो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 × -3 -5, ये हो जाएगा -6 -5, कितना हो जाएगा -11 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें रेंज पूछा है और कौन सा फंक्शन है, तो मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन हमेशा जो रेंज देता है, मतलब ये जो रहता है वो 0 से लेकर के +∞, यही इसका रेंज है। अगर इसमें आप कोई नेगेटिव नंबर भी डालिए तो ये पॉजिटिव देगा, राइट। तो इसका रेंज हो गया ये वाला, और ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 11 में देखिए 1 डिग्री = पूछा है, तो पहले आप बता दीजिए पाई = कितना 180 डिग्री। अब डिग्री आपको पूछा है 1 डिग्री, तो 180 को इधर भेज दीजिए, तो पाई बाई 180 डिग्री किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर पहला है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, स्मॉलेस्ट एंगल आपसे पूछ रहा है, वो भी किस में, रेडियन में, राइट। तो देखिए स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पर निकालेंगे, तो पहले आपको तो पता है कि सबको x मान लेंगे, 3x + 4x + 5x = कितना होता है 180, क्योंकि ट्रायंगल है, सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12x = 180, 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 12 × 5 = 60, 15, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 3 है, तो 3x को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 45 डिग्री। 45 को कैसे लिखते हैं, π/4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोस -θ बराबर क्या होता है, -cos θ,
ठीक है, कोस नहीं कोसेक है, ठीक है, इसका कोसेक का बाहर निकल जाता है। चलिए तो ऐसे हो सकता है, तो इसको हम लिख दीजिए माइनस बाहर कर दीजिए कोसेक। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आपको पता है एक फॉर्मूला पहले आपको लिखवा देते हैं, देखिएगा। आपको पता है कि कोसेक और 2n पाई प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है, 2n पाई प्लस हो या फिर माइनस हो। अगर यहाँ पर प्लस होता है, देखिएगा यहाँ पर अगर प्लस हो जाएगा कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, राइट, ये होता है। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस होने की वजह से ये चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में ये कोसेक जो है वो होता है माइनस, तो यहाँ पर आगे माइनस लग जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको चेंज करते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक माइनस तो बाहर है, क्या इसको हम लिख सकते हैं कोसेक, इसको 360 को, क्योंकि 360 को ही 2 पाई लिखते हैं, तो इसको कर देते हैं 3 से गुना करने पर ये इतना आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और कितना इसमें से घटा दें, ठीक है, तो इसको अगर घटाते हैं 150, ठीक है, तो वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब ऐसा जब ये हो गया, ठीक है, जब ये ऐसा हो गया तो यहाँ से बताइए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसका माइनस तो बाहर निकल जाए, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 150 आ गया, राइट। अब 150 को भी कैसे लिखेंगे, क्योंकि कोसेक 150 का तो वैल्यू याद नहीं होता है, तो इसको भी कैसे आप लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक, लिखिएगा कोसेक 180 माइनस 30, ऐसे लिख सकते हैं। 180 माइनस 30 करने से आप चले जाते हैं सेकंड में, और सेकंड में तो इसका ही घर होता है, ठीक है, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है और ये चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2, राइट। तो इसका 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसको आप कई तरीक़ा से बना सकते हैं दोस्तों, हम नहीं कह रहे हैं कि हम जो बताएं वैसे बनेगा, और भी इसका तरीका है, और आप इसे कम भी लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आंसर आएगा। बनाने का आपका तरीका सही तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर कोई अलग नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, इसमें 8 डिग्री होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ भी 8 डिग्री होगा, राइट। चलिए तो आपको इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं। आपको शॉर्टकट तरीका से अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ये जो कोस दिख रहा है, ठीक है, कोस दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 10, हाँ ये हो जाएगा 10, 45 में से 8 घटा देंगे तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो 45 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 3 37 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोस 10 डिग्री साइन 10 डिग्री, राइट, और नीचे में है कोस 10 डिग्री प्लस कोस 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री है तो कुछ नहीं, वैसे ही करना है। क्या करना है कि लिखना है 10 और 45 में से माइनस कर देना है 10, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहा, अगर यहाँ पर प्लस रहा, ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो प्लस रहेगा तो अभी तो घटाए थे, जब माइनस था तो घटाए थे, प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा आंसर। ये शॉर्टकट तरीका है। चलिए अब लॉन्ग आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। तो करते क्या है कि कोस से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और कोस से इसमें भी डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा यहाँ 8 डिग्री है, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर नीचे, और यहाँ भी कोस से और यहाँ भी कोस डिवाइड कर दें। चलिए तो जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये साइन 8 डिग्री बाई कोस 8 डिग्री, ये हो गया 10 8 डिग्री, राइट। चलिए नीचे में यहाँ पर डिवाइड किए तो ये वाला चीज़ तो बन गया 1 प्लस, और यहाँ पर भी क्या बन गया 10 8 डिग्री। आपको पता है कि 10 1 कितना का वैल्यू, तो 10 45 का है,
तो 10/45 लिख दिए इसको, ठीक है। 10/45 लिखेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 10 8 डिग्री ही छोड़ देंगे। ये वाला 1 को 1 ही छोड़ दीजिए और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10/45 × 10 8 डिग्री। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया 10/45 -8 का, ठीक है, यानी कि 10x - y का ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। तो बस यही करते हैं कि अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर ऐड रहेगा तो ऐड करेंगे। ये ट्रिक आपको याद रखना होगा, राइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल थैंक्स कह सकते हैं, ठीक है, ताकि इस तरह का हम ट्रिक लेकर के आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए यहाँ पर भी छूटा हुआ, यहाँ पर है 2θ है और यहाँ पर भी है 2θ, ठीक है। तो ऊपर वाला का डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में नीचे वाला का होता है 2 sin थीटा × cos थीटा। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। कोस से कोस कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में एक कोस बचेगा और नीचे में एक साइन बचेगा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। कोट थीटा किस में? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कंजुगेट पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा आसान है। कंजुगेट में इसको माइनस कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है कंजुगेट ऑफ जेड बाई मोड ऑफ, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले कंजुगेट निकालेंगे, उसके बाद मोड निकाल करके उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कंजुगेट में कुछ नहीं, बस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो जेड का कंजुगेट हो जाएगा 2 + 3i, ठीक है। और इसका मोड कैसे निकालते हैं? तो देखिए मोड निकालते हैं, मोड निकालेंगे रूट अंडर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये 3 का स्क्वायर, 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी कितना आ जाएगा √13, ठीक है। √13 आ जाएगा और √13 का स्क्वायर था तो आ जाएगा 13, ठीक है। 13 ये किस किस में? ऑप्शन नंबर सी और ए दोनों में है, ठीक है। तो चलिए अभी इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है? ये जो माइनस है वो हो जाता है प्लस, तो प्लस किस में? तो प्लस इसमें है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसीलिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि सब्जेक्टिव थोड़े है। बस आपको इस तरह से सॉल्व करके आपको जैसी ऑप्शन मिला तो टाइम क्यों वेस्ट कीजिएगा, इसीलिए मार दीजिए डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रखा है। तो रियल नंबर को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस रियल नंबर को रियल से कंपेयर करते हैं तो हो जाता है 4x = 3। तो x = क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। x = 3/4 किस किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है पहले तो ये चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। y का वैल्यू निकालते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब कंपेयर कीजिए तो हो जाएगा 3x - y = -6, ऐसा हो गया। चलिए x का वैल्यू कितना आया? तो x का वैल्यू है 3/4, तो अगर यहाँ पर आप पुट करते हैं तो हो जाएगा 9/4, ठीक है। और ये 9/4 इधर क्या में है? तो इधर है प्लस में, उधर चल जाएगा तो माइनस में। क्यों ना हम y को ही उधर भेज दें और 6 को इधर ला लें। चलिए उसी को लाते हैं तो हो क्या जाएगा 9/4 + 6 = y हो गया। अब एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा ये 24, 24 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33, 33/4। अब देख लीजिए ये जो दो ऑप्शन आपको 50-50 लग रहा था अब आराम से क्लियर हो गया। 24/4 नहीं 33/4, ठीक है। क्योंकि ये 24 आया था, 24 में 9 जोड़े थे, ठीक है। तो आ गया 33, 33/4 ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें वो कह रहा है मॉडुलस बताना है इसका, ठीक है। मॉडुलस आपको बताना है तो वही निकाल दीजिए। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा
3, तो कितना आ जाएगा √4। √4 मतलब कि 2 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, तो आर्ग्यूमेंट भी निकालने के लिए अच्छे से बताए हैं, उसमें तो और डिटेल से बताए हैं। खैर यहाँ भी आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। देखिए आपको आर्ग्यूमेंट किसी का भी निकालना है तो डरना नहीं है, या फिर अगर आप को परेशान ये करता होगा तो बिल्कुल आज से वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे, पहले एक बार मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद आपका जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिए। पहले एक बार सुन लीजिए, अगर ये आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में जो भी आएगा वो डायरेक्ट एंगल निकलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, उसमें एंगल निकालिएगा और उसके आगे लगा दीजिएगा माइनस। ठीक है, सेकेंड में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसको पाई में से एंगल को घटा दीजिएगा। ठीक है, पाई में से जो भी आएगा उसको घटा दे तब आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, चलिए फोर्थ में आएगा तो एंगल में से ही आपको पाई को घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको रियल एंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। चलिए अब ये जो दिया हुआ है बताइए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये एक्स वाला होता है और ये वाई वाला होता है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो किस में ये जा रहा है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपको बताएं कि एंगल निकालेगा और माइनस लगा दीजिएगा। अब एंगल कैसे निकालेगा, तो देखिए एंगल निकालिएगा ऐसे, आई वाला का कोफिशिएंट आपको ऊपर लिखना है और रियल नंबर वाला को नीचे लिखना है। साइन नहीं देखना है, बस साइन को आपको ये पहचाना साइन से कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ऊपर लिख दिए। चलिए कितना हो गया, 1/1 मतलब कि हो गया 1। अब ये 10 से कंपेयर करना है, 10 कितने डिग्री का वैल्यू है, तो ये है π/4 और किस में जा रहा था, ये फोर्थ में जा रहा था, तो फोर्थ में जा रहा है तो आगे लगा देंगे क्या, माइनस। ठीक है, तो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन छूटा हुआ है, इसमें था माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। राइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आर्ग्यूमेंट वाला। एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ये कमेंट करके बताइए कि आपको कितना आया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आपको बताना है i+1, इसका आपको बताना है कि इसका कितना आएगा। ठीक है, एक और आपके लिए क्वेश्चन है i -√2 नहीं √3 है। ठीक है, i यहाँ पर ये i पहले लिख दिए। ठीक है, 1 + i है और यहाँ पर है √3 - i, ये इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आर्गुमेंट कितना आया, कितना आप निकालें। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। तो 6x को इधर ला देते हैं तो जगह 4x - 6x और इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 7 - 3, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा -2x। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, -2 को उधर भेजेंगे तो साइन हो जाता है चेंज, क्योंकि माइनस से किसी भी यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए तो साइन हो जाता है चेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, एक्स का वैल्यू है वो -2 से क्या है, बड़ा है, तो -2 से बड़ा है एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी प्लस की तरफ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। क्यों सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू था उसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मतलब ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट इसमें है जो कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। राइट, चलिए तो ऑप्शन नंबर हो गया सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें उम्मीद है ये ट्रिक आपको बताए हैं, वो वीडियो अगर देखें हैं तो जल्दी से आप बता दीजिए कितना होगा। बिल्कुल आप सही सोचिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि आपको बताएं कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहे और कंटिन्यू नंबर रहे, कंटिन्यू रहे 8, 9, 10, तो डायरेक्ट 10 का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस रहे तो ये दोनों को गुना कर देंगे, अगर माइनस यहाँ पर रहता तो ये हो जाता 90। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है
कि एन सी एन इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में जो कह रहा है वो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24। इसमें देखिए और बताइए कि इसका क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा आपको ये ऑप्शन याद रखना होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन लेकर के एक वीडियो ही हम बना देंगे। ठीक है, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए आपको फर्स्ट टर्म बताना है किसका, जीपी का। ठीक है, जिसका 8 टर्म दिया हुआ है, 8 टर्म कितना दिया तो 192, कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है। राइट, तो अब देखिए 8 टर्म तो दिया हुआ है, तो 8 टर्म को कैसे लिखेंगे, 8 टर्म को लिखेंगे देखिएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n-1 होता है ये। ठीक है, जबकि आर क्या है, रेशियो है। ठीक है, तो ये 8 टर्म दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 8 टर्म दिया हुआ 192 है। ठीक है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, इसको तो निकालना है। आर का वैल्यू कितना है, 2 है, और 8 एन की जगह पर है 8, तो यहाँ पर 8 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए, और इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 7 आएगा, और ये गुना में है तो इस तरफ अगर भेजते तो भागा में आ जाएगा। तो ए 192 बटा में 2 के पावर 7 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 3/2 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शन आपको ए मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें देखिए लिखा हुआ है एक्स का वैल्यू बताना है, और ये क्या में है, जीपी में है। एक्स का वैल्यू बताना है और यहाँ पर 3 टर्म है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू बताते हैं और ये जीपी में है, तो बताइए इसको कैसे लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं A2/A1 इक्वल टू A3/A2, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम होता है। ठीक है, कॉमन रेशियो ऐसे ही निकलता है, तो इसी पर रख दीजिए। तो देखिए इसको रखेंगे तो इसको मान लीजिए A1 A2 A3, तो चलिए इसी पर रखते हैं। तो x-3 x/x-3 इक्वल टू x+4/x ऐसे लिख दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x² हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x-3 इंटू x+4। ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा x², और इसको जब इससे करेंगे तो 4x, और इसको इससे करेंगे तो -3x। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा -12। x² और x² ख़त्म हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 12। क्यों, क्योंकि x - 12 बचेगा बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है देखिए 27, शायद पिछले वीडियो में भी आपको हम क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बता दीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया सही। चलिए तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद है 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। अब देखिए आपको इक्वेशन का लाइन बताना है। ठीक है, जो कि एक्स इंटरसेप्ट तो वाई इंटरसेप्ट के का है, इक्वल है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू, अब पुट करके देख लीजिए, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसी ऑप्शन को क्या कर दीजिए, टिक मार दीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव थोड़े कि आपको उतना टाइम लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी इक्वेशन पर सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी पर ये नहीं कर रहा है। ठीक है, और नहीं तो आपको ये पता होगा। ठीक है,
देखिए आपको ये पता होगा कि जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म होता है तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट ये जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों सेम है तो यानी ए के जगह पर ए ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। इसको आपको हम डिटेल सॉल्व करके बता रहे हैं। अब ये है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू रख दीजिए 3 और a को a ही रखिए, y का वैल्यू रखिए 4 और यहाँ पर b की जगह पर a ही रखें क्योंकि इक्वल इन्होंने कहा है, इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a के बराबर, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो a आएगा और a को फिर उधर भेजेंगे तो a आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया। अब उस पर रख दीजिएगा। ठीक है, उस पर रखिएगा जो हमारा इक्वेशन था इस तरह से, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 7, तो 7 यहाँ पर रख दीजिए और ये एलसीएम लेकर के 7 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x + y = 7, वही चीज़ आया। ठीक है, तो जब ये ऐसा रहे तो इस तरह से हम लोग करेंगे। राइट, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए बता दिए। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ, तो आपको इक्वेशन बताना है कि इसमें से कौन सा सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, देखिए तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सेंटर तो दे दिया है, अच्छी बात है। ठीक है, सेंटर दिया हुआ वो ठीक है, तो सेंटर से हम क्या इसको निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा है, आप एक इक्वेशन याद रखिएगा कि होता है x² + y² + 2fx + 2gy। ठीक है, 2gy + c। ठीक है, तो इसको आप याद रखे होंगे, इक्वल टू 0 होता है। जब भी ऐसा फॉर्म में होता है तो पता है कि इसका सेंटर कैसे निकलता है। इसका सेंटर निकलता है -½ ऑफ x एंड -½ ऑफ y। ठीक है, तो आप पहले सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर जिसमें जिस इक्वेशन में आपको ये सेंटर मिलेगा उसी इक्वेशन को मार देंगे टिक। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। चलिए तो अभी आपको सेंटर निकालने के लिए बता दें कि -½ ऑफ कितना x का कोएफिशिएंट आपको लेना है, तो ले लीजिए 4। पहला ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा -2। क्या -2 यहाँ पर है, बिल्कुल है। चलिए ठीक है, y वाला भी निकाल लेते हैं, तो ये हो गया y का कोएफिशिएंट कितना है -6 है, -6 आपको लेना है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो मिल रहा है। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। जब भी ऐसा दिया हुआ रहे, सेंटर है, रेडियस है, तो हमें क्या मतलब है रेडियस वगैरह सेंटर वगैरह से थोड़े ना सब्जेक्टिव है, हमें तो ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम यहाँ से सेंटर ही निकालेंगे। ठीक है, सेंटर निकालेंगे, जो मिलेगा करेक्ट उसको मार देंगे सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 30। दोस्तों अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट किया कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है किसका, फोकाई का। ठीक है, फोकाई का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है +-c, 0 ये होता है। चलिए अब आप हमको ये बता दीजिए कि इलिप्स 2 तरह के होते हैं, ये कौन सा इलिप्स है आपको बता रहे हैं। ये जो इलिप्स है ये कौन सा हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। ठीक है, हॉरिजेंटल इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है x² / a² + y² / b² = 1 होता है। ठीक है, और वर्टिकल इलिप्स भी बना रहे हैं, देखिएगा ये है वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, ऊपर इस तरह का जो रहता है वर्टिकल इलिप्स है। इसका इक्वेशन क्या है, तो x² / b² + y² / a² = होता है 1। ठीक है, चलिए फोकाई का और सी फोकस होता है। ठीक है, और इसका रिलेशन होता है a² = b² + c²। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन होता है। तो ए और बी का तो वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगा और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू तो ऐसे 6 है, लेकिन 6 का फिर से स्क्वायर करें तो 36 ही आएगा। ठीक है, चलिए बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू तो
4 है, लेकिन 4 का स्क्वायर करें तो 16, और इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू c²। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 20, और ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट अंडर। ठीक है, तो ये प्लस माइनस होता है क्योंकि दोनों तरफ का, क्योंकि फोकाई निकालना, फोकस नहीं फोकाई निकालना, तो प्लस माइनस रूट अंडर 20, 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए दोस्तों, इसमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालना है तो इसका जो होगा तो कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो बहुत आसान है कि इसको इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो 4 में से घटाएंगे -2 को तो घटेगा नहीं बल्कि ये ऐड होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 में से इसको घटा दीजिए, तो 3 में से इसको घटा दीजिए और स्क्वायर करना है प्लस। -6 में से इसको घटा दे तो ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएगा 2 का हो जाएगा 4, और यहाँ पर आएगा माइनस में 3 आएगा तो -3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 और 9 49 हो जाएगा। 49 किसका है, तो 49 है 7 का रूट स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 32। देखिए 32 है, लिमिट का है और ये लिमिट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और उम्मीद है कि आप ऑप्शन भी बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 33, ये भी लिमिट का है। ठीक है, और इसका डायरेक्ट जो आंसर होता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 34, ये भी लिमिट का है और इसका भी कितना होता है, इसका होता है 1, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 35। 35 में देखिए ये प्रोबेबिलिटी से एक बैग में 3 रेड है और 5 ब्लैक बॉल हैं, तो आपको ब्लैक बॉल का बताना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 8, ब्लैक बॉल कितने हैं 5, तो 5/8 किस में, 5/8 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 36, क्योंकि उसमें और छूट गया था दोस्तों, तो ये आपके लिए हम लिख करके लाए हैं। देखिए 36 है, तो 36 में देखिए आपसे पूछ रहा है कि डिफ्रेंशिएट आपको करके उसके बाद 7 का वैल्यू बताना है। यहाँ पर ये डैश नहीं, यहाँ पर सिर्फ f है। ठीक है, f(x) है, ऐसा है। तो पहले आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो पता है कि पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं और x का हो जाता है 1। ठीक है, तो 2 तो रहेगा। चलिए अब कितना निकालना है, तो 7 आपको बैठा देना, तो 7 अगर आप बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 2 16, 16 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको भी आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कीजिए। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस एक्स होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसका फिर से होगा। तो फिर से कीजिए, पावर को बगल में लाएंगे और पावर में से 1 घटाएंगे। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x कोस x² प्लस 1। किस ऑप्शन में है ऐसा, तो 2x कोस यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है, ये तो 37 था, ये रहा आपका क्वेश्चन 38। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, इसमें प्रोबेबिलिटी है, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए दैट द डिजिट कमिंग अप इज ग्रेटर देन 4 विल बी। ठीक है, 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो पहले डाई बताइए, डाई को थ्रो करेंगे तो या तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आएगा। 4 से बड़ा इसमें कितने हैं, तो 4 से बड़ा 5 और 6 है, 2 ही हैं, लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। तो कितना आएगा, तो 1/3, 1/3 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है 39। देखिए इसमें वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू पूछ रहा है, लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट दे रखा है। तो देखिए अगर डायरेक्ट आप पुट करते हैं तो आपका आ जाएगा 0/0।
ठीक है, जो कि नॉट डिफाइंड है। चलिए, तो पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो पहले इसको आप ब्रेक कीजिए। तो ब्रेक करने के लिए करते क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आप पहले ही सीखे होंगे, तो हो जाएगा ये 10x²। अब इसको ऐसा 2 पार्ट में लिखना है कि ये सॉल्व करने पर बीच वाला मिल जाए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई किस किस नंबर को करते हैं, तो हाँ 5 और 2, 5 2 जो 10, दोनों को रख दीजिए माइनस में, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे, तो 2x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस में 5। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से ये प्लस में था, यहाँ से -5 को बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या, बचेगा x माइनस 1, ठीक है, ऐसा बचेगा। तो देखिए, तो x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये बाहर वाला को एक ब्रैकेट में, ठीक है, इस तरह का। चलिए, तो अब एगो तो कट गया ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला कट गया, ऊपर में जो था ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर में भी आ गया और नीचे में भी ये तो था ही, ठीक है। नीचे में क्या था, 2x माइनस 5, ठीक है, ये था, तो ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, अब लिमिट का वैल्यू पुट कीजिएगा, 1 रखिएगा तो हो जाएगा 2 × 1 माइनस 5, 1 आएगा ऐसे, ठीक है। अब आ जाएगा -3, यानी कि 1 -3 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी है जो कि 2/11 दिया हुआ है, ठीक है, इवेंट ए का 2/11 दिया है, तो आपको नोट ए पूछ रहा है। तो फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि PE प्लस नोट ई, ठीक है, नोट ए को ऊपर में ऐसे डैश भी दिखाते हैं, इक्वल टू कितना होता है 1। तो यही आपको दिया हुआ है 2/11, और ये आपको निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 1। ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 1 - 2/11, इसको सोल्व कीजिए तो 11 - 2/11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/11। 9/11 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए, और इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो उसको आप जा करके ज़रूर देखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एक बार ज़रूर सॉल्व करें, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्त के पास जिसको आप ज़्यादा मानते हैं उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।